दोस्तों, द ग्रेट संदीप लामिछाने जो नेपाल के नंबर 1 बॉलर है और पूरी दुनिया के बेस्ट बॉलर में से एक है। उन्होंने माइकल क्लर्क को लेकर ना बहुत बड़ी बातें कही है। आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन स्कीपर माइकल क्लर्क के बारे में। संदीप लामिछाने ने माइकल क्लर्क को लेकर बहुत बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत ही खुशी की बात है कि यार एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने नेपाल के उस खिलाड़ी को उस टाइम पे मदद की ना, जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। मतलब संदीप लामिछाने आज अगर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है ना, तो उनमें उन सब मोमेंट्स का और इन सब खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, माइकल क्लर्क जैसे खिलाड़ियों का। और इसी को लेकर संदीप लामिछाने ने आज एक बात कही और उन्होंने कहा कि माइकल क्लर्क बहुत ही ग्रेट इंसान है। उन्होंने मेरी तब मदद की जब मैं कुछ नहीं था। ये बात ना 2016 की है। 2016 की बात है। आप सबको पता है कि 2016 में संदीप लामिछाने ने अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था और उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेजेस में संदीप लामिछाने ने जो है वो हैट्रिक लिए थे। ये बात बहुत सारे लोग नहीं पता होगी, ठीक है, तो आज पता चल गया आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और संदीप लामिछाने का ये परफॉर्मेंस देख के ना माइकल क्लर्क बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब जब संदीप लामिछाने कुछ नहीं थे, एक नॉर्मल से प्लेयर थे, नॉर्मल, उस टाइम पे उनकी एज भी बहुत कम थी। उस टाइम पे माइकल क्लर्क जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स है, जो ऑस्ट्रेलियन स्कीपर है, उन्होंने संदीप लामिछाने को इनविटेशन दिया सिडनी आने के लिए। माइकल क्लर्क एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई संदीप को। मतलब संदीप को वहां पे प्रैक्टिस करने का फुल फुल छूट जो है दिया गया कि आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और कहीं ना कहीं संदीप लामिछाने की आज दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है ना, और दुनिया में वो कोई भी कंडीशंस पे अगर विकेट निकाल लेते हैं ना, तो इन सब रोल, ये सब जो क्रिकेटर्स रहे हैं, द ग्रेट लेजेंड्स क्रिकेटर, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और संदीप ने भी ये बात आज कही है कि माइकल क्लर्क जो थे, उन्होंने मेरी तब मदद की जब मैं कुछ नहीं था, जब मेरा नाम इतना बड़ा नहीं था, जब दुनिया में मुझे कोई नहीं पहचानते थे। उस टाइम पे माइकल क्लर्क ने मुझे इनविटेशन दिया माइकल क्लर्क एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। कहीं ना कहीं कह सकते हो 2016 में संदीप लामिछाने जो है वो उस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। और संदीप ने जो है हिस्ट्री बनाया था। पहले नेपाली ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था, समझ लो पहले। तो ये उस टाइम संदीप लामिछाने ने बड़ा हिस्ट्री बनाया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है संदीप का नाम उस टाइम पे पहचानी कि भाई संदीप लामिछाने नाम का कोई खिलाड़ी है जो नेपाल से आता है और इतना ग्रेट काम करके गया कि हैट्रिक निकाल के गया अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो आप कह सकते हो कि संदीप लामिछाने एक ग्रेट पर्सनैलिटी रहे। और एक चीज मुझे संदीप लामिछाने की बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि आज वो इतने बड़े इंसान बन गए, इतने बड़े प्लेयर बन गए, लेकिन वो अपना रूट लेवल ना नहीं भूलते कि भाई हम मैं आया कहां से हूँ। और देखो माइकल क्लर्क को लेके उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि माइकल क्लर्क ने उनकी तब मदद की जब वो कुछ नहीं थे, संदीप उस टाइम पे कुछ नहीं थे, तब जो है मदद की है। ये 2015-16 की बात है, ठीक है, ये वाली जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ 2015-16 की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो भाई ये सब चीजें सुन के ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब देखो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हमेशा से नेपाल के प्लेयर्स के ऊपर सपोर्टिव रहे हैं। अब ये दुर्भाग्यवश आप कह सकते हो कि भाई नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से पूछोगे तो वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नेपाल क्रिकेटर्स की, समझ रहे हो, नेपाल के प्लेयर्स की, नेपाल के लोगों की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। मैंने रिसेंट में भी देखे थे दीपेंद्र सिंह एरी को और कुशल भुरतेल को, रोहित पौडेल को कुछ अवार्ड के लिए भी जो है बुलाया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ अवार्ड दिए गए थे नेपाल के खिलाड़ियों को। कहीं ना कहीं कह सकते हो नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफी ज्यादा तगड़ा है, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं नेपाल के खिलाड़ियों को। और ये 2016 वाली बात अपने जो मुझे याद आई, 2016 या 2015 का था, ठीक है, उस मतलब उतना मुझे खास याद नहीं है उतने अच्छे से, मुझे एक बार सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। और आज माइकल क्लर्क वाला स्टेटमेंट सुन के संदीप से थोड़ा बहुत मतलब ये सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हो यार माइकल क्लर्क जो ग्रेट स्कीपर रहे अपने टाइम के, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मदद की संदीप लामिछाने के उस टाइम में। और संदीप लामिछाने उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है कि यार इतने लेजेंड खिलाड़ी जो है उन्होंने परमिशन दी कि आप उनके एकेडमी में जाके प्रैक्टिसेस करो। प्लस अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिसेस करवाया होगा, कहीं ना कहीं माइकल क्लर्क ने बैटिंग टिप्स भी दी होगी, बहुत सारी चीजें हुई होगी वहां पे। ग्रेट कोच के साथ में संदीप ने अपना ट्रेनिंग किया होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यार ये बहुत ही ज्यादा दिल खुश करने वाली चीजें होती है जो इतने ग्रेट लेजेंड्स जो है
टैलेंटेड खिलाड़ी को पहचान लेते हैं एक झलक में, समझ रहे हो। और संदीप का टैलेंट देखो, इतना ज्यादा टैलेंट है संदीप का कि उन्होंने अपना सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर T20 में बन गया वो राशिद खान के बाद। फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट ओडीआई में भी था, फर्स्ट प्लेयर था जिन्होंने ओडीआई में विकेट लिए थे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भाई ये बहुत ज्यादा दिल को खुश करता है। और संदीप का ये बयान अपने आप में यार एक लेजेंडरी चीजें है। और माइकल क्लार्क तो भाई लेजेंड थे ही। इसको लेके ना आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में लिखना। लेकिन मेरे को ना ये सब चीजें सुन के यार दिल खुश हो जाता है मेरा, समझ रहे हो। जब लेजेंड खिलाड़ी एक झलक में किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी को पहचान लेते हैं।